बापू की आत्मकथा सत्य के प्रयोग के पिछले अध्याय में आपने सुना कि गांधी जी के मित्र मिस्टर कैलेनबैक ने उन्हें चेताया कि आश्रम के शरारती बच्चों के साथ गांधी जी के खुद के बच्चे भी रह रहे थे। ऐसे में उन पर बुरा असर पड़ना तय था, परंतु गांधी जी इस प्रकार के भेदभाव में यकीन नहीं रखते थे। तो आइए इसी कड़ी में सुनते हैं बापू की आत्मकथा सत्य के प्रयोग से अध्याय प्रायश्चित रूप उपवास। प्रामाणिकता पूर्वक बालकों और बालिकाओं के पालन पोषण और शिक्षण में कितनी कठिनाइयां आती हैं, इसका अनुभव दिन दिन बढ़ता गया। शिक्षक और अभिभावक के नाते मुझे उनके हृदय में प्रवेश करना था, उनके सुख दुख में हाथ बटाना था, उनके जीवन की गुत्थियां सुलझानी थीं और उनकी उछलती जवानी की तरंगों को सीधे मार्ग पर ले जाना था। कुछ जेलवासियों के रिहा होने पर टॉलस्टॉय आश्रम में थोड़े ही लोग रह गए। इनमें मुख्यतः फिनिक्स वासी थे, इसलिए मैं आश्रम को फिनिक्स ले गया। फिनिक्स में मेरी कड़ी परीक्षा हुई। टॉलस्टॉय आश्रम में बचे हुए आश्रमवासियों को फिनिक्स छोड़कर मैं जोहानिसबर्ग गया। वहां कुछ ही दिन रहा था कि मेरे पास दो व्यक्तियों के भयंकर पतन के समाचार पहुंचे। सत्याग्रह की महान लड़ाई में कहीं भी निष्फलता जैसी दिखाई पड़ती तो उससे मुझे कोई आघात न पहुंचता था, पर इस घटना ने मुझ पर वज्र सा प्रहार किया। मैं तिलमिला उठा। मैंने उसी दिन फिनिक्स की गाड़ी पकड़ी। मिस्टर केलेनबैक ने मेरे साथ चलने का आग्रह किया। वे मेरी दयाजनक स्थिति को समझ चुके थे। मुझे अकेले जाने देने की उन्होंने साफ मनाही कर दी। पतन के समाचार मुझे उन्हीं के द्वारा मिले थे। रास्ते में मैंने अपना धर्म समझ लिया, अथवा यूं कहिए कि समझ लिया। ऐसा मानकर मैंने अनुभव किया कि अपनी निगरानी में रहने वालों के पतन के लिए अभिभावक अथवा शिक्षक न्यूनाधिक अंश में जरूर जिम्मेदार हैं। इस घटना में मुझे अपनी जिम्मेदारी स्पष्ट जान पड़ी। मेरी पत्नी ने मुझे सावधान तो कर ही दिया था, किंतु स्वभाव से विश्वासी होने के कारण मैंने पत्नी की चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया था। साथ ही मुझे यह भी लगा कि इस पतन के लिए मैं प्रायश्चित करूंगा तो ही ये पतित मेरा दुख समझ सकेंगे और उससे उन्हें अपने दोष का भान होगा और उसकी गंभीरता का कुछ अंदाज बैठेगा। इसलिए मैंने 7 दिन के उपवास और 4.5 महीने के एकाशन का व्रत लिया। मिस्टर केलेनबैक ने मुझे रोकने का प्रयत्न किया, पर वो निष्फल रहा। आखिर उन्होंने प्रायश्चित के औचित्य को माना और खुद ने भी मेरे साथ व्रत रखने का आग्रह किया। मैं उनके निर्मल प्रेम को रोक न सका। इस निश्चय के बाद मैं तुरंत ही हल्का हो गया, शांत हुआ। दोषियों के प्रति मेरे मन में क्रोध न रहा, उनके लिए मन में दया ही रही। यूं ट्रेन में ही मन को हल्का करके मैं फिनिक्स पहुंचा। पूछताछ करके जो अधिक जानकारी लेनी थी सो ले ली। यद्यपि मेरे उपवास से सबको कष्ट हुआ, लेकिन उसके कारण वातावरण शुद्ध बना। सबको पाप करने की भयंकरता का बोध हुआ और विद्यार्थियों तथा विद्यार्थिनियों के और मेरे बीच संबंध अधिक दृढ़ और सरल बन गए। इस घटना के फलस्वरूप ही कुछ समय बाद मुझे 14 उपवास करने का अवसर मिला था। मेरा यह विश्वास है कि उसका परिणाम अपेक्षा से अधिक अच्छा निकला था। इस घटना से मैं ये सिद्ध नहीं करना चाहता कि शिष्यों के प्रत्येक दोष के लिए शिक्षकों को सदा उपवास आदि करने ही चाहिए, पर मैं जानता हूं कि कुछ परिस्थितियों में इस प्रकार के प्रायश्चित रूप उपवास की गुंजाइश जरूर है, किंतु उसके लिए विवेक और अधिकार चाहिए। जहां शिक्षक और शिष्य के बीच शुद्ध प्रेम बंधन नहीं है, जहां शिक्षक को अपने शिष्य के दोष से सच्चा आघात नहीं पहुंचता, जहां शिष्यों के मन में शिक्षक के प्रति आदर नहीं है, वहां उपवास निरर्थक है और कदाचित हानिकारक भी हो सकता है। ऐसे उपवास या एकाशन के विषय में शंका चाहे हो, परंतु इस विषय में मुझे लेश मात्र भी शंका नहीं कि शिक्षक शिष्य के दोषों के लिए कुछ अंश में जरूर जिम्मेदार है। 7 उपवास और एकाशन हम दोनों में से किसी के लिए कष्टकर नहीं हुए। इस बीच मेरा कोई भी काम बंद या मंद नहीं रहा। इस समय में मैं केवल फलाहारी ही रहा था। 14 उपवासों का अंतिम भाग मुझे काफी कष्टकर प्रतीत हुआ था। उस समय मैं राम नाम के चमत्कार को पूरी तरह समझा न था। इस कारण दुख सहन करने की शक्ति मुझ में कम थी।
उपवास के दिनों में कैसा भी प्रयत्न करके पानी खूब पीना चाहिए, इस बाह्य कला की मुझे जानकारी न थी। इस कारण भी ये उपवास कष्टप्रद सिद्ध हुए। इसके अतिरिक्त पहले उपवास सुख शांतिपूर्वक हो गए थे, इसलिए 14 दिन के उपवासों के समय मैं असावधान बन गया था। पहले उपवासों के समय मैं रोज कूने का कटी स्नान करता था। 14 दिनों के उपवास में 2 या 3 दिन के बाद मैंने कटी स्नान बंद कर दिया। पानी का स्वाद अच्छा नहीं लगता था और पानी पीने पर जी मिचलाता था। इससे पानी बहुत ही कम पीता था। परिणाम स्वरूप मेरा गला सूखने लगा, मैं क्षीण होने लगा और अंतिम दिनों में तो मैं बहुत धीमी आवाज में बोल पाता था। इतना होने पर भी लिखने का आवश्यक काम मैं अंतिम दिन तक कर पाया था और रामायण इत्यादि अंत तक सुनता रहा था। कुछ प्रश्नों के विषय में सम्मति देने का आवश्यक कार्य भी मैं कर सकता था। ये आप सुन रहे थे महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग से अध्याय प्रायश्चित रूप उपवास। वाचन स्वर था जैनेन्द्र सिंह का। प्रस्तुतकर्ता निशा भारद्वाज।